4.5 घंटे कस्टमर सब साथ में है, पूरा फ्लाइट नीचे उतर जाएगा। एक बोलूंगा ना तो गाइस ट्रैवल से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आप देखा एक फ़्लाइट में एक जो पाकिस्तान के शख्स है वो फ़्लाइट के अंदर भीख मांगते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि एक फ़ोटो दिखाता है मोबाइल में और बोलता है कि हमारे जो जानने वाले या फिर उसके कोई बच्चा है या फिर कोई भाई है जो कैंसर से पीड़ित है या फिर उसे बहुत बड़ा बीमारी लगा हुआ है, और ये नाम पर ये फ़्लाइट के अंदर ऐसा करने वाला पाकिस्तान में पहली बार ऐसे फ़्लाइट में कोई भीख मांगते आया। और इस वीडियो को पूरे दुनिया में ये शेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का किस तरह से आज इस मुकाम पे पहुंची है कि लोग फ़्लाइट के अंदर भीख मांग रहे हैं। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे ही मुझे पता चला मैं सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए कि लोग कहां कहां दुनिया पहुंच गया और ये फ़्लाइट के अंदर, यानी फ़्लाइट का टिकट लेने के लिए इसके पास पैसे है, उसके बावजूद वहां पे जाता है और भीख मांगना स्टार्ट कर देता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये कंट्री की बदनामी होती है, वो किसी भी कंट्री का हो। पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो एक शख्स को सस्ता फ़ोन लेकर एयरपोर्ट पहुंचना काफ़ी महंगा पड़ गया। इस सस्ते फ़ोन के चक्कर में इस शख्स को एयरपोर्ट पर न केवल अच्छी खासी फजीहत झेलनी पड़ी, बल्कि उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। सस्ते फ़ोन के चक्कर में सलाखों के पीछे पहुंचा शख्स दमन, यानी जो सऊदी अरबिया की राजधानी है, वहां से आ रहा था, और ये आने के बाद ये टर्मिनल 3 पे पहुंचा था फ़्लाइट। और इसके देखकर ही, क्योंकि बाहर निकलने वक्त इस शख्स के हाथ में मौजूद सस्ते फ़ोन से कस्टमर जो चेक करने वाले हैं एयर पॉजिटिव के एक अफसर का निगाह पड़ी। इस शख्स का पहनावा और हरकत इसके हाथ में मौजूद मोबाइल से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। यही देखकर अफसर को शक हुआ, तो शक के आधार पर इस शख्स के जांच के लिए रोका गया। इस शख्स की तलाशी में कुछ नहीं मिला, लेकिन जब फ़ोन के जांच की गई तो कस्टम ऑफिसर के आंख खुली की खुली रह गई। दरअसल चंद 100 रुपये के इस फ़ोन में जो बैटरी लगी हुई थी उसके करीब 200 ग्राम सोने से तैयार किया गया। इस शख्स ने जुगाड़ और सोने की तस्करी के मकसद से लाई थी फ़ोन। इसके बाद इनको पुलिस वहाँ पे देखती है, क्योंकि जो मोबाइल में इनका बैटरी था वो गोल्ड का था। अब ये बोल रहे कि नहीं, ये मेरा कोई जानने वाला जो मोबाइल है वो दूसरे आदमी ने मुझे दिया था किसी घर भेजने के लिए या दूसरे को देने के लिए, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जो इनके मोबाइल में जो बैटरी लगा था वो गोल्ड का था। फिर जो कस्टम ऑफिसर है वो आता है और इनको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजता है, और इनका जो मोबाइल फ़ोन है और जो गोल्ड से बैटरी लगा है वो भी उनको जब्त कर लिया जाता है। क्योंकि थोड़ा दिन पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वार्निंग दिया था कि अगर आपके पास कुछ ऐसा सामान है तो आप वो रेड सिग्नल से जाके वहाँ पे एयरपोर्ट में आपको रेड जोन और ग्रीन जोन होता है। रेड जोन में जहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर है वहाँ वो लोग तैनात रहते हैं, वहाँ पे जाओगे जो टैक्स है वो पे करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अगर आप ग्रीन रास्ता से आप जाते हो और आप कस्टम ऑफिसर को जो उसका टैक्स नहीं देते हो और फिर पकड़े जाते हो तो आप पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा और फिर आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये शख्स के साथ ऐसा ही हो। तो आई डोंट नो अब इनका सामान था किसका था, लेकिन ये सामान को जब्त कर लिया गया और इनको गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा जारी है। तो मेरा मानना है और ये कहना है कि आप किसी का भी सामान लाने से पहले सोच समझ के लाए, देख ले, क्योंकि इस तरह का भी हरकत हो